Hare Krishna. So today we are very fortunate to have this session of His Grace Purushottam Nityanand Prabhu, who is graduate from Hangzhou Institute of Technology in the year 2015. And Prabhuji is like personally trained by His Grace Kumar Lila Prabhuji. So Prabhuji is very expert in youth preaching and like also like Prabhuji is taking care of congregation preaching in Nevada and also expertise in organizing वेरियस कांग्रीगेशन यात्रा। जब भी कुछ कांग्रीगेशन यात्रा होता है सो प्रभु जी को ही याद किया जाता है कि मान लीला प्रभु वहाँ पुरुषोत्तम प्रभु को ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं। एंड ऑल्सो लाइक रिसेंटली प्रभु जी गॉट मैरिड एंड स्टेइंग नियर टू भुवनेश्वर टेम्पल, इस्कॉन भुवनेश्वर टेम्पल। सो लेट्स वेलकम पुरुषोत्तम प्रभु भाई लवली चैंटिंग हरे कृष्णा महामंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यस प्रभु, बस आज यस प्रभु। But bro, I feel voice is little cracking there. एक मिनट प्रो। हाउ इज इट प्रभु नाउ? अभी कैसा है? या प्रभु, बेटर। मैं पहले ट्राई करूंगा स्विच करने का टू लैपटॉप। तो मेरी तो विल प्रे है ना, प्रेयर में बाधा हो जा रहा है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातान् सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिते नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सदारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मोघम करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरि बोल। क्षमा कीजिएगा।
बीच बीच में गड़बड़ हो जा रहा है। टेक्नोलॉजी है ना, वॉट एवर ह्यूमन हैज क्रिएटेड इट हैज सम फॉल्ट्स, बट वॉट एवर जो भी भगवान ने बनाया है, हिंदी चलेगा ना, कोई दिक्कत नहीं ना। हरे कृष्णा। यस हर प्रभु। किसी को हिंदी सही है ना? ठीक है। जी प्रभु। तो जो भी चीजें भगवान ने बनाई है, जो भी चीजें भगवान ने बनाई है वो परफेक्ट है। जैसे आप, हम, हमारा सब कुछ परफेक्ट बना हुआ है ना। बट वी आर नॉट परफेक्ट, क्रिएशन इज परफेक्ट। ठीक है। तो आप लोग सारे लोग, मैं जस्ट इंट्रोडक्शन के लिए पूछ रहा हूँ, आप लोग सारे लोग पटिया पटिया के साइड से है, या अलग अलग जगह, सब उड़ीसा से है या कहीं अलग अलग जगह से भी है? जी प्रभु, सब पटिया से ही हैं। पटिया अच्छा। सेंटर से डिवोटी जुड़े हैं। अच्छा। और मतलब आप लोग करेंट मतलब हैं उड़ीसा के हैं या फिर बाहर से आए हैं और यू आर सेटल्ड आउट आप लोग? हाँ, हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु कुछ लोग यहीं के हैं, उड़ीसा के ही मैक्सिमम। कुछ हम्म। लोग हैं जो बाहर से हैं, वो यहाँ पे जैसे नौकरी है या कुछ भी है उसके लिए, या पढ़ने के अच्छा लिए आए हुए हैं। अच्छा। जय। मैं जो क्लास लूंगा तो उसमें थोड़ा सा ना हम लोग इंटरेक्शन करेंगे। अभिषेक प्रो, टिल व्हाट टाइम वी कैन एंड? प्रभु 8 तक है, 8 AM तक है। 8 AM तक? अच्छा, ओके। जी। सो ओके। तो अब एवरीवन इज चैंटिंग ना, कि कैसे जो नए हैं, जी प्रभु। एवरीवन इज पुराने चैंटिंग। डिवोटीज ये ओके। क्लास इस क्लास में तो पुराने डिवोटीज ज्यादा हैं, जिनका चैंटिंग ज्यादा है। सारे 4 जी रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स के साथ वो सारे नियम एकादशी व्रत सब पालन करते हैं। जी। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो तो क्या लगता है, अगर मैं थोड़ा सा इंटरेक्शन करूंगा, ठीक है ना, सबको बोलना पड़ेगा, सिर्फ पूना माता जी नहीं बोलेंगे, हर कोई बोलेगा। ठीक है। तो सबके बदले पूना माता जी इंटरेक्ट नहीं करेंगे। मेरा जो क्वेश्चन है कि किनको किनको लगता है कि जो भक्ति है, इट इज नॉट फॉर गृहस्था, गृहस्थ नहीं, गृहस्थ भक्ति नहीं कर सकता? किनको किनको ऐसा लगता है? थोड़ा प्रॉब्लम, बहुत प्रॉब्लम है, हम भक्ति नहीं कर सकते, या थोड़ा सा है ना इन्फीरियरिटी फील होता है कि गृहस्थ भक्ति करने में थोड़ा सा अनकैपेबल है, दे आर नॉट कैपेबल। तो किनको किनको ऐसा लगता है, हम ऑनेस्टली बताइएगा, ऐसा होता है एक्चुअली, मेरे को भी लगता है। किनको किनको ऐसा लगता है कि भक्ति करना गृहस्थों के लिए तो पॉसिबल नहीं है, नहीं हो पाएगा प्रभु, बहुत झंझट है? ऑनेस्टली बोलिए, लगता होगा, मेरे को पता है। नहीं लगता है तो फिर तो भाई क्लास का तो वही टॉपिक ही है, कैन गृहस्था बी इन प्योर कृष्णा कॉन्शियसनेस? अगर नहीं लगता तो फिर हम लोग शटर डाउन करते हैं फिर। ठीक है। तो नहीं जरूरी एक्चुअली में, देखिए हम लोग को, अगर लोग नहीं भी बोल रहे हैं, बट इन रियलिटी ऐसा लगता है, बाहर का माहौल भी ऐसा है, लोग भी ऐसे बोलते हैं कि यस, लोग तो, उनसे भक्ति नहीं हो पाएगा, दे आर इन्फीरियर, है ना। थोड़ा सा जनरल क्योंकि इंटरेक्शन तो धीरे धीरे थोड़ा सा ना, हम लोग एक रूट में, अगर बाद में मौका मिलेगा तो रूट एक पकड़ेंगे और उसके अकॉर्डिंगली जाएंगे। मैं थोड़ा जनरलाइज ले रहा हूँ। तो आप लोग बताइए, जो भगवत गीता है, ठीक है, वो अगर पॉसिबल है ना तो सब लोग वीडियो पर आ जाइएगा, थोड़ा इंटरेक्शन करने में मजा आता है, नहीं तो पता चला कि सो रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं। क्लास के टाइम में अगर वीडियो पर रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो
अगर भगवत गीता जो है वो किनको बोला गया था, तो बताएगा? टू हरे थाउजेंड कृष्ण। ऑडियंस ऑफ भगवत गीता। यस माता जी। यस हरे माता कृष्ण जी, हरे कृष्ण। हाँ, अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण जी ने बताए माता थे। जी। अच्छा, अर्जुन क्या थे? ब्रह्मचारी थे? नहीं नहीं, गृहस्थ थे ना। ठीक है। भागवतम किनको बताया गया था? वो किनके वो भी थ्रू आया है प्रभु चार भागवतम? शादी भी हुई थी अर्जुन की। हाँ, एक बार वो कथा में जाएंगे तो बड़ा टाइम लग जाएगा। प्रभु जी एक ट्रिगर कर दिए एक बटन को। अभी मैं कल कुछ दिन पहले ही सुन रहा था कि अर्जुन को वनवास जाना पड़ा था बीच में 1 साल के लिए, क्योंकि जब पांचाली जो थी, तो पांचाली में द्रौपदी, उनको था कि हर एक ईयर में, हर एक साल में एक एक के साथ रहेंगी वो। तो जब किसी के साथ रहेंगे तो चार जो बाकी के लोग हैं वो वहां पे नहीं आ सकते उस महल में मैं क्या अच्छे ना पड़े लूँ। हाँ प्रभु जी रिज्वाइन करना है एक। हरे कृष्ण। यस प्रभु जी, आवाज आ रही है। सॉरी, मुझे डिस्कनेक्ट हो गया था। अभी आ रहा है आवाज? यस प्रभु जी, आ रही है। हाँ। तो बेसिकली था क्या कि मैं अर्जुन के बारे में बता रहा था कि अर्जुन जो थे, मतलब वो जो रूल था कि एक साल, हर एक साल एक ही व्यक्ति, एक ही लोग द्रौपदी के साथ रहेंगे, दूसरा वहां पे नहीं आएगा। तो एक बार क्या हुआ था कि कोई राजा वहां आ गए थे, है ना? मतलब कोई युद्ध हो गया था आई थिंक। तो उस समय गांडीव चाहिए था अर्जुन को, तो गांडीव लेने अंदर चले गए थे। तो उस टाइम पे अर्जुन जब, और उस समय द्रौपदी युधिष्ठिर महाराज के साथ थी, तो जब वो अंदर गए गांडीव लाने, तो क्योंकि गांडीव किसी से उठेगा नहीं, वो अर्जुन ही उठा सकते हैं, तो अर्जुन ही लाने गए, किसी से मंगवा नहीं सकते थे। तो जब वो ला के लेके आए, तो उसके बाद वो चुपचाप अपने आप ही चले गए थे वनवास। तो जब वो वनवास गए, तो वहां पे उन्होंने बहुत सारी शादियां की थी, है ना? उसका अलग कथा आता है। तो हम लोग टॉपिक पे वापस आते हैं। तो श्रीमद् भागवतम किनको सुनाया गया था? परीक्षित महाराज को। हम्म परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज भी तो राजा थे, इट मीन्स गृहस्था ही थे, है ना? अच्छा, हमारे 12 महाजन है, 12 महाजन का नाम पता है क्या? 12 महाजन का यस। नाम पता है? भागवतम में 12 महाजन का नाम आता है। हाँ हाँ, याद है प्रभु। श्लोका पता? श्लोक बताइए। को याद नहीं, श्लोक को याद नहीं। अच्छा, फिर भी ऐसे ही बताइए फिर। बताइए माता जी, नाम नाम। श्लोका छोड़ दीजिए, नाम याद है ना, बताइए। हाँ, सीरियल वाइज तो नहीं बता सकती ऐसे। कौन? हाँ। स्वयंभू नारद प्रभु जी, शंभु। हाँ। प्रभु जी, बलि।
बलि, बलि, प्रहलाद, भीष्म, प्रहलाद महाराज, मनु, भीष्म, चार कुमाराज और शिवा और भीम, भीष्म पितामह और हाँ, भीष्म, और कपिल, कपिल महाराज, कपिल मुनि, हाँ कपिल मुनि और हम्म, कपिल मुनि, हाँ कपिल मुनि, यमराज, और यम, यम, अ, हम्म, यम, शुक, कितने शुका, व्यासदेव, शुक्र ने जी, व्यासदेव ना, हम्म, शाम्भु मनु। सुखदेव, हम्म, यस प्रभु जी। हो गए 12। श्लोक है, देखिए ऐसे आता है। ये सिक्स कैंटो थर्ड चैप्टर में वर्स नंबर 20 के आसपास का है। इसमें आता है, स्वयंभूर नारद शंभु कुमारो कुमारः कपिलो मुनः मनुः प्रहलादो जनको विष्णु बलिर्व्यासिकीर्वयम्। ये आता है कहाँ पे? रेफरेंस बता दे रहा हूँ। यमराज बोल रहे हैं ये आता है कब? जब आई थिंक ये आता है आपका इनका क्या नाम है? नाम बोल रहा हूँ। फिफ्थ कैंटो में वर्णन आता है आपका नरकों का। नरक के वर्णन के बाद आता है आपका अजामिल का कथा। अजामिल के कथा के बाद में आता है ये वाला जब अ, यमदूत जब जाते हैं यमराज के पास, तो यमराज बता रहे हैं कि किनको किनको भगवान के बारे में पता है। यमदूत पूछते हैं कि इनको कौन जानता है। फिर पहले क्वेश्चन आया था कि आपके ऊपर भी कोई है, अगर है तो कौन कौन उनको जानता है, किनको किनको पता है। तब वो बता रहे हैं कि स्वयंभू, स्वयंभू मतलब ब्रह्मा, नारद शंभु, नारद शंभु, कुमार कुमार, कपिल, मनु, मनु माने स्वयंभू मनु, ठीक है, शंभु, और क्या बोलते हैं, कपिल, है ना, प्रहलाद, जनक, भीष्म, बलि, बलि महाराज, व्यासिकी। व्यासिकी कौन है? सुखदेव गोस्वामी है, व्यासदेव का बात नहीं हो रहा यहाँ पे, ठीक है। व्यासिकी, व्यासदेव नहीं है, सुखदेव गोस्वामी है। और वयम, वयम माने हम लोग। हम लोग माने कौन बोल रहा है? ये यमराज बोल रहे हैं, उसमें हम बोल दिए तो उनका नंबर भी आ गया, ठीक है। यमराज का नाम कहीं लिखा हुआ नहीं है, खुद यमराज बोल रहे हैं, इसलिए वहां पे यमराज का नाम आएगा। तो इसमें देखिएगा, स्वयंभू ब्रह्मा जी, ठीक है, नारद, ठीक है, ये लोग ब्रह्मा जी का मैरिज का ऐसा कुछ बोल नहीं सकते। ही इज ए क्रिएटर, ये भगवान से जन्मे हैं, ठीक है। तो ये क्रिएटर है, बट काम उनका गृहस्थ वाला ही है, क्रिएशन करना, है ना, प्रोजनी को क्रिएट करना, ठीक है। लॉर्ड शिवा, लॉर्ड शिवा गृहस्थ है, गृहस्थ में एकदम टॉप आदमी है, टॉप क्लास, ठीक है। उनके गले में सांप है, उनके बेटे के पास चूहा है ना, उनके एक बेटे के पास मोर है, उनके पास खुद बैल है और पत्नी के पास शेर है। कितना कंट्रीडक्टरी है। शेर है जो बैल को खा जाएगा, सांड को, मतलब नंदी महाराज को, है ना। सांप चूहा को खा जाएगा और मोर सांप को खा जाएगा। तो एक दूसरे के विपरीत लोग हैं, लेकिन सब एक साथ रह रहे हैं। तो गृहस्थ धर्म में ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि गृहस्थी में कैसे रहा जाता है। और सिर्फ गृहस्थी का बात नहीं है, देखो, जब भगवान आ, भगवत गीता कह रहे हैं, तो क्या बोल रहे हैं कि दिस इज फॉर गृहस्था, ये गृहस्थ के लिए है, या ये ब्रह्मचारी के लिए, ये सन्यासी के लिए है कहीं पे, है ना। ये जो डिस्टिंक्शन है कि हम गृहस्थ हैं, हम वानप्रस्थ हैं, हम सन्यासी हैं, हम ब्रह्मचारी हैं, ये सिर्फ बॉडी लेवल पे है और सिचुएशन के आधार पे है, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा कंज्यूट वो कंड्यूसिव होता है कि भक्ति करने के लिए, बट ये ऐसा नहीं है कि ये है तो आप भक्ति ही नहीं कर पाओगे, है ना। ऐसा कहीं पे भी नहीं है। भक्ति करने के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है वो जरूरी है जानना, है ना। सबसे पहली बात है कि भक्ति करने के लिए हमारा, देखिए, भक्ति करना इस पे डिपेंड करता है कि हमारा हृदय कहाँ पे है। चाहे आप ब्रह्मचारी हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे कोई भी हो, अगर आप ब्रह्मचारी होकर के आपका हृदय भगवान में नहीं है, भगवान की भक्ति में नहीं है ना, तो फिर क्या है?
कोई फायदा नहीं, है ना। ये वाला लाइट ऑफ कर। हम्म, बस। तो अगर अगर आप, है ना, आपका दिल, आपका हृदय भगवान में नहीं है, मतलब जैसे हम भगवान का कथा सुन रहे हैं, मन कहीं और है, या भगवान का जप कर रहे हैं, मन कहीं और है, ठीक है, तो क्या होगा? भक्ति का जो फल है वो आपको मिल पाएगा? नहीं मिलेगा। ऐसा कहीं नहीं, कहीं पे आपको नहीं मिलेगा कि सिर्फ और सिर्फ ये गृहस्थ कर सकते, ये ब्रह्मचारी कर सकते। इवन कहा गया है, भगवान का, प्रभुपाद का बहुत आ, एक उनका एक विजन है कि वर्णाश्रम को स्टेब्लिश करना। तो वर्णाश्रम जो स्टेब्लिश करना है, उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना, जो मेन पॉइंट है वो है गृहस्थ बनाना, ठीक है। उसका मेन पॉइंट है गृहस्थ को क्रिएट करना है, एक प्रॉपर गृहस्थ को क्रिएट करना, तब वो एक फुल ऑन चल पाएगा। एक्चुअली क्या है, लोग अभी गृहस्थ दिखते हैं, बट दे आर नॉट रियली गृहस्थ, है ना। वो क्या है? गृह मेधी। गृहस्थ का मतलब क्या होता है? जो गृह में स्थित होकर के भगवान का भक्ति करता हो, ठीक है। विवाह का डिफिनेशन क्या होता है? हम लोग, मेरे को एक मैंने क्लास किया था तो महाराज बता रहे थे कि विवाह मतलब, राधा गोविंद महाराज का लेक्चर था, उसमें बता रहे थे कि विवाह है जो क्या है, विशेष वाहन है। विशेष वाहन कहाँ के लिए? विष्णु की तरफ जाने के लिए, ठीक है। विष्णु के तक जाने के लिए विवाह क्या है? एक विशेष वाहन है, समझिए। हर किसी को आप बोलो कि सन्यास लेकर के रहो, सन्यासी बनो, मेजोरिटी के लिए पॉसिबल नहीं है ना। ऐसे भी कलयुग में सन्यास क्या है? वर्जित है। लेकिन आप बोलोगे फिर भी तो हमारे इस्कॉन में सन्यास लेते हैं, बट सन्यास वो लेते हैं किसके लिए? प्रचार करने के लिए, ठीक है। और ये बहुत, और ये इस चीज को किसने दिखाया था? चैतन्य महाप्रभु ने, ठीक है। इसलिए हम लोग फॉलो कर रहे हैं, इस्कॉन में फॉलो कर रहे हैं, गौड़िया वैष्णव लोग फॉलो कर रहे हैं, सन्यास ले रहे हैं, ठीक है। तो देखो, जब भी भगवत गीता हम देखेंगे, तो भगवत गीता में भगवान कहीं पे भी, जब जब भी बात हो रहा है ना, वो सोल के लेवल पे हो रहा है, आत्मा लेवल पे, ठीक है। ये जो डिस्टिंक्शन होता है ना, गृहस्थ का, वानप्रस्थ का, जब ब्रह्मचारी का, सन्यासी का, तो ये है जो शारीरिक लेवल पे है, हमारे लिए है, ताकि हम उस भक्ति को कर पाए, है ना। लेकिन भक्ति कभी बंधी हुई नहीं है इस सब के प्रति, कि आप यही रहोगे तब आप भक्ति कर पाओगे, ठीक है। हमारे मन स्थिति, हमारा जो कंडीशन होता है, उसके आधार पे हमारे, हमको भगवान ने क्या किया? वर्णाश्रम को दिया है, ताकि हम इजिली वो फॉलो कर पाए। आप अगर रामायण पढ़ोगे, आप महाभारत पढ़ोगे, तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, है ना, इन सब को बताया गया है कि कैसे कैसे किया जाता है। क्यों बताया गया है? अगर एक ब्रह्मचारी होगा, उसको ना धर्म, धर्म और मोक्ष, है ना, अर्थ और काम से उतना फर्क नहीं पड़ता उनको। ना अर्थ का उतना नीड है उनको, ना काम का उतना नीड है, ठीक है। तब ये बताया क्यों गया है? क्योंकि देखिए, ये जो सृष्टि है, ये जो क्रिएशन है ना, वो इसी के आधार पे चलने वाली है ना, इसी के आधार पे चलेगी। ऐसा हम नहीं बोल सकते कि सब कुछ छोड़ दो और करने लग जाओ, क्योंकि हमारा बाउंडेशन है, बंधन है। तो हमको सीखना पड़ेगा कि इस बंधन में रह करके भगवान के पास कैसे जाया जाए, है ना। कभी हो सकता है कि किसी को जेल में है, उसके पैर में बेड़ी बंधा हुआ है या हथकड़ी लगा हुआ है हाथ में, और उसके पास रास्ता दिख रहा है कि मेरे को ना यहाँ से रास्ता है, मैं बाहर निकल सकता हूँ। तो क्या वो पहले हथकड़ी को काटने का प्रयास करेगा, या वहां से निकलने का प्रयास करेगा? उसके दिमाग में पहले क्या आएगा, क्या ऑप्शन आएगा, पहले क्या करे? हथकड़ी को काटे पहले, या पहले निकले? पहले निकलने की कोशिश करेंगे।
देखिए अगर वो निकल गया तो बाहर जाकर के हथकड़ी ऑटोमेटिकली कहीं भी कटवा सकता है कि नहीं? भक्ति इज लाइक दैट। अगर हम अगर भक्ति करने लग जाए, ठीक है, और यहाँ से भव बंधन से निकलने का प्रयास करने लग जाए, है ना। 11वां स्कंद में मैं पढ़ रहा था, भगवान बता रहे हैं कि प्रभुपाद के शिष्य लिखते हैं परपट में, हाँ प्रभुपाद का परपट नहीं है, प्रभुपाद के शिष्यों का परपट है, तो लिखते हैं कि अगर ये जो भाव बंधन है तब तक होता है जब मन इंद्रिय तृप्ति में लगा रहता है, ठीक है। तो हमको क्या प्रयास करना है, इंद्रिय तृप्ति से ऊपर निकल के तीनों जो मटेरियल मोड्स हैं, है ना, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, इन सबसे ऊपर धीरे धीरे उठना है। धीरे धीरे उठने का मतलब ये नहीं कि सतोगुण से भी ऊपर उठने का हम अभी तुरंत प्रयास कर दें। एक ग्रेजुअल प्रोसेस करना जरूरी है। आप पहले सतोगुण में आइए, पहले देखिए कि हम किस गुण में हैं। अगर ऑलरेडी सतोगुण में है तो ऊपर उठने का प्रयास करेंगे, अगर रजोगुण में या तमोगुण में है तो ऊपर उठने का प्रयास करेंगे। तो जब हम लोग शुद्ध सत्व में आ जाएंगे तो अपने आप क्या हो जाता है, हमारा जो कंडीशनिंग है ना, ये जो मोह हो जाता है कि भी, है ना, कि ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, दिमाग में बहुत हजार चीजें चलती है। तो जब हम भक्ति करने लग जाते हैं और इन सब चीजों से थोड़ा सा अलग हटने की कोशिश करने लग जाते हैं ना, तो क्या होता है, अपने आप जो मोह है, ये जो बंधन है ना, अपने आप हटना शुरू हो जाता है। और जो तकलीफें होती है ना, ज्यादातर वो मन से होती हैं, वो चाहे कोई भी हो। मैं एक एक ह्यूमन का बात कर रहा हूँ, चाहे कोई भी हो, उसका जितना भी आप प्रॉब्लम देखोगे ना, वो मन से शुरू होता है। आपको भी दिखेगा कि अ, मैंने अपने लाइफ में बहुत देखा है कि सामने वाले ने कुछ बोला, सपोज, है ना, वो जल्दी, वो क्या होता है ना, हमारा जो फॉल्स ईगो है ना उसको इफेक्ट करता है ना, फॉल्स ईगो इफेक्ट होता है, उसके कारण मन मन जो है, मन थोड़ा सा कुंठित होता है। उसके बाद हमारा जो जो ये है, बुद्धि है, वो भी थोड़ा सा हिल जाती है। तो हम क्या करते हैं, सोच नहीं पाते, गलत डिसीजन लेते हैं, उसके बाद सारी चीजें बिगड़ जाती हैं, है कि नहीं? ऐसा होता है ना। तो हमारा जो मेन उद्देश्य है वो होना चाहिए, मन बुद्धि अहंकार के लेवल पे काम करे, ठीक है। ये जो बॉडली कंडीशनिंग है ना, हम गृहस्थी में हैं, हम ब्रह्मचारी हैं, है ना, ये सब जो कंडीशनिंग है इससे ऊपर उठना चाहिए हम लोगों को। बाकी चीजें हैं, उसको पालन करना है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो कंडीशन है अभी, है ना, उसमें क्या करेंगे, उसमें उस तरह से हमको रहना पड़ेगा। जो कंडीशनिंग है उसमें हमको उस तरह से रहना पड़ेगा, बट मेरा एम, जो उद्देश्य है ना, उसको ध्यान देना पड़ेगा। मान लीजिए आप कार में हो, आप बाइक में हो, है ना, कोई ट्रक में है ना, अलग अलग वाहन में है, और हम लोग कहाँ जा रहे हैं, सपोज हम लोग वृंदावन जा रहे हैं। तो आप जिस गाड़ी में हो उसके अकॉर्डिंगली आप स्पीड मेंटेन करोगे, रूट मेंटेन करोगे, है ना, रास्ता देखोगे, उसी हिसाब से चलोगे। बट आपका जो फोकस है कि जाना कहाँ है, वो फोकस रहेगा ना कि हमको वृंदावन जाना है। तो हर किसी व्यक्ति का ना ये फोकस होना चाहिए। अगर फोकस और गोल क्लियर है ना कि हमको जाना कहाँ है, करना क्या है आखिर में, तो हमारा क्या होगा कि जो भी कंडीशनिंग है ना वो कट हो जाएगा। कंडीशनिंग कोई काम नहीं करेगा फिर, उससे हम ऊपर उठ जाएंगे। हमारा प्रॉब्लम क्या है कि मान लीजिए रोड पे चल रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग देखने लग जाते हैं, अरे यहाँ पे ये मिल रहा है, अरे रोड में गड्ढे हैं, है ना, अरे ये रास्ता बड़ा सुंदर है, जरा इसमें चलते हैं, बड़ा हरियाली है। बट वो रास्ता वृंदावन की तरफ नहीं जाता। तो लाइफ में हम यही करते हैं कि जो कंडीशनिंग होता है ना उसके अकॉर्डिंगली हम अपना लाइफ जीने लग जाते हैं, अपना गोल को भूल के। लगता है कि अरे ये खाना बहुत अच्छा है, तो हम इसी को खाते हैं, अच्छा लगेगा। पर भक्ति में मना किया गया, लेकिन क्या फर्क पड़ता है। मेरे को बहुत लोग, या आप लोग को भी बहुत लोग बोले होंगे, अरे लहसुन प्याज क्यों क्यों छोड़ दिया। अपने परिवार बोलेंगे क्यों छोड़ दिया लहसुन प्याज।
उसमें उसमें इतना अच्छा मेडिसिनल इफेक्ट है ना, टेस्ट आता है, तुम इसके बिना कैसे रह सकते हो? होता है कि नहीं? इवन बहुत लोगों को मैरिजेस होने में प्रॉब्लम आते हैं इसके कारण, बस कि वो लहसुन प्याज नहीं खाता। नॉर्मल है, हर किसी के साथ होता है। तो बेसिकली ये सब क्या है ना कि जनरल कंडीशनिंग है ना। इससे पहले मैं क्या बोल रहा था, मैं थोड़ा लगता भटक गया। मैं क्या बोल रहा था लहसुन प्याज के पहले? कार का एग्जाम्पल दिया था। वृंदावन क्या जाने क्या? के लिए। कार का एग्जाम्पल दिया था। हाँ, वृंदावन जाने के लिए रास्ता। जी जी, ठीक है, आ गया, लाइन पे आ गया। मैं देख रहा था कि आप लोग को भी याद है कि नहीं। तो अभी हमारे लाइफ में क्या होता है ना कि अब देखो, कोई व्यक्ति अगर आपको बोल दे, है ना, कि भाई ये लहसुन प्याज मत खाओ, है ना, ये तुम्हारा टेस्ट भी नहीं जाएगा, और क्या बोलते हैं, तुम वीक होते जा रहे हो, तुम लहसुन प्याज खाओ तुम अच्छे से खा पाओगे, है ना। तो आदमी अगर ऐसा सोचे और सोचे "यार, छोड़ो ना यार, भक्ति भक्ति तो होता रहेगा, थोड़ा बॉडी का देखते हैं", तो क्या वो वहाँ पे हमने जो गोल था ना वो छोड़ दिया। जो हमारा गोल था, मेन गोल था कि हमको कृष्ण भक्ति करना है, उसके लिए कंड्यूसिव क्या है, वो मैंने क्या किया, उसको पीछे रख दिया, उसको लास्ट में रख करके, और पहले अपना जो इमीडिएट चीजें थे उसको ध्यान दिया। अब देखो प्रहलाद महाराज का सिचुएशन देखो, है ना। प्रहलाद महाराज भी आते हैं महाजन में, वो भी गृहस्थ हैं। तो प्रहलाद महाराज का देखो आप, अभी फिल्म आया है उनका, बहुत फेमस हो गए हैं अभी प्रहलाद महाराज, सबको ये उनको देख रहा है ना। तो प्रहलाद महाराज का लाइफ कितना अच्छा दिखाया है उसमें, मतलब वो तो बिल्कुल एग्जैक्ट दिखाया है जैसा भागवतम में है। तो उनको देखो कि बचपन में ही कितना ज्यादा तकलीफ दिया गया, है ना। एक विजुअलाइज फॉर्म में आ गया है, तो हम उसको इमेजिन भी अब कर पा रहे हैं उस चीजों को, पहले पढ़ पा रहे थे, इमेजिन भी हो पा रहा है कि कितना प्रॉब्लम दिया गया उनको। लेकिन उन्होंने अपना गोल जो था ना वो हमेशा क्लियर रखा। गोल क्लियर था कि नहीं उनका, कि मेरे को भक्ति करना है, बाकी कुछ भी हो जाए, बस सेकंड, सब सेकेंडरी है। सेकेंडरी का मतलब ये नहीं था कि नेग्लेक्ट किया, ये भी एक एक्सट्रीम आता है कि हम नेग्लेक्ट करना शुरू कर देते हैं चीजों को, कि अरे भक्ति करना है ना तो बाकी चीज तो सेकेंडरी है, तो सेकेंडरी माने निग्लिजिबल, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो हमारे अपने पिता के साथ अच्छे व्यवहार करते थे, है ना। बच्चे थे तो बाकी का ज्यादा कुछ तो कर नहीं सकते थे, व्यवहार ही कर सकते थे, बड़े होते तो बाकी चीजें भी करते, लेकिन उनका व्यवहार देखिए कितना अच्छा था अपने पिता के प्रति, है ना। सौम्यता से बात करते थे, इवन उनके पिताजी उनको मारना चाह रहे, ठीक है, वो सौम्यता था उनके अंदर। तो ये सब चीजों से हमको सीखना चाहिए कि लाइफ में कितना भी डिफिकल्टीज आ जाए, कितना भी प्रॉब्लम आ जाए, हमारा जो फोकस है वो भक्ति के ऊपर, वो हमेशा रहना चाहिए। हमेशा क्वेश्चन करना चाहिए अपने से कि यहाँ पे क्या करना सही रहेगा, कि ताकि मेरा भक्ति इफेक्ट ना हो, और डिसीजन उसी के अनुसार लेना चाहिए। क्योंकि जो चीज है कृष्णहीन होती है ना, वो कोई काम का नहीं होता। कृष्णहीन मतलब, अब मान लीजिए मेरा डिसीजन है, वो डिसीजन में हमने लिया है अपने बॉडी के लिए, अपने मन की प्रसन्नता के लिए, वहां पे कृष्ण का कहीं पे स्थान नहीं है। तो लॉन्ग इमीडिएट टर्म में वो लगेगा कि नहीं काम का है, बट लॉन्ग टर्म में वो कोई काम का नहीं। ये भागवतम का एक श्लोक का मैं हिंदी बता रहा हूँ, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा, ठीक है। अब इस श्रीमद् भागवतम का देखिएगा कि श्रीमद् भागवतम में भी या भगवत गीता में भी बहुत सारे श्लोक हैं। एक श्लोक मेरे को दिख रहा है, मैं जस्ट खोला था, तो उसमें दिख रहा है कि भागवतम का पहला स्कंद का दूसरे अध्याय का छठा श्लोक, कि जो धर्म है ना। एक मिनट में इसको श्लोक को ओपन करता हूँ, एक सेकंड देखिएगा।
श्लोक का पढ़ना चाह रहा हूँ। एक इसमें एक चीज है, थोड़ा open नहीं हो रहा, मैं ऐसे ही बताता हूँ। इसमें बोलते हैं कि जो धर्म है फॉर ऑल ह्यूमैनिटी, है ना, द सुप्रीम ऑक्यूपेशन धर्म फॉर ऑल ह्यूमैनिटी इज दैट बाय विच द मैन कैन अटेन टू डिवोशनल सर्विस एंड टू ट्रांसजेंडर लॉर्ड। मतलब पूरे मानवता का जो एक धर्म है होना चाहिए कि भगवान का हम प्रेम प्राप्त कर सके, है ना। वही एक असली धर्म है, ठीक है, जिससे भगवान का प्रेम प्राप्त कर सके। यहाँ पे देखिए दो चीज है। पहला तो यहाँ पे किसी का डिस्टिंक्शन नहीं है, ऑल ह्यूमैनिटी, मतलब सबके लिए बोला जा रहा है। जितने भी, है ना, मानव लोग हैं, हम लोग मानव में ही आते हैं। तो जितने भी मानव हैं, जानवर के लिए नहीं बोला जा रहा क्योंकि उनको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो मानव हैं उनके लिए क्या बोला जा रहा है कि सुप्रीम धर्म है, मतलब धर्म वही है ना, जिससे कि हम भगवान का भक्ति को अटेंड कर पाए, भगवान की सेवा को अटेंड कर पाए। तो यहाँ पे देखिएगा सुप्रीम गोल क्या बताया जा रहा है, भक्ति, है ना, भगवान की सेवा। और किन के लिए, हर किसी के लिए। और धर्म का डिफिनेशन वही है जो वो आपको उसकी तरफ लेके जाए, बाकी सब अधर्म है। सिंपल डिफिनेशन, ठीक है, सिंपल डिफिनेशन है धर्म का, ठीक है। अगर हो सकता है कि हम बहुत चीजों को बोलते हैं ये धर्म है, ये धर्म है, वो धर्म है, उसको कैतव धर्म बोलते हैं, मतलब काम का नहीं है उसको। अगर वो भगवान के भक्ति की तरफ हमको लेके नहीं जा रहा है, भगवान की सेवा की तरफ लेके नहीं जा रहा है, तो कोई काम का नहीं है ना। हम तो यहाँ पे कि चैतन्य लीला में भी देखते हैं, है ना, कि कितने सारे जो एसोसिएट थे चैतन्य महाप्रभु के, है ना, श्रीवास ठाकुर को देखते हैं। ये लोग कौन है, सात गृहस्थ हैं। तो हम जब इनके बारे में पढ़ेंगे ना तब पता चलेगा कि भक्ति कैसे किया जाता है। जब चैतन्य चरितामृत आप पढ़ोगे, चैतन्य लीला जब पढ़ते हैं तो बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं। वो ऐसा लगता है जैसे कभी पहले का जब एग्जाम्पल लेते थे हम, है ना, तो पहले का एग्जाम्पल होता था कि भाई त्रेता युग का है, द्वापर युग का है, तो लोग कर पाते होंगे। लेकिन जब ये चैतन्य लीला पढ़ते हैं तो कलयुग का है वो, है ना, अभी का कुछ साल, 500 साल पहले का। मे भी थोड़ा सा सिचुएशन हल्का सा चेंज हुआ है, ठीक है, बट सब चीजें सेम ही है। रहन सहन में बस हल्का सा अंतर पड़ा है, बस बाकी सब कुछ सेम है, कंडीशनिंग वही है, ठीक है। तो उसमें देखते हैं कि भाई सब लोग शुद्ध भक्ति कर पा रहे हैं, तो कैसे कर पा रहे हैं। और जब हम करने का प्रयास जब करते हैं ना, जब शुद्ध भक्ति करने का जब प्रयास करते हैं, तो भगवान रास्ता खोलते हैं कि अरे ये करना चाह रहा है, तो इसको थोड़ा सा हेल्प करो, समझ गए। तो जब हम भगवान से थोड़ा सा ना प्रार्थना करते हैं, है ना, और उनकी सेवा के लिए इच्छा करके और कार्य करते हैं ना, तो रास्ता खुलता चला जाता है। जैसे सबको पता है ये चीज, जन्माष्टमी भी आ रही है। जब कृष्ण जन्म हुआ था तो कृष्ण को लेकर के, है ना, कौन निकले थे, जेल से कौन निकले थे कृष्ण को लेकर के, वसुदेव। जय जय माता जी, यस, वसुदेव निकले थे। तो जब वसुदेव निकले थे तो उनके हाथ में पूरा बेड़ी बंधा था, पैर में बेड़ी था, है ना। हम लोग सीरियल भी देखे हैं, तुमको दिखा है कि पूरा बंधन में थे। लेकिन जैसे कृष्ण को उठाए, है ना, उनकी सेवा के लिए, वो ऐसा नहीं सोचे अरे पहले बेड़ी तो खोल ले,
उनको भरोसा था कि कृष्ण सेवा के लिए जब हम करेंगे ना तो सब अपने आप खुल जाएगा। माया तब तक हमको सताती है जब तक कि हम भगवान का सेवा ना कर ले। माया उसको एक एक ना ट्यूशन टीचर की तरह है। होती है ना कोई टीचर कि आप बदमाशी कर रहे हो, बहुत बदमाशी कर रहे हो, ठीक है। आप लोग सबने सबने बचपन में देखा होगा, हम लोग जब बदमाशी करते हैं तो टीचर बहुत डांटती है, बहुत मारती है। जब बदमाशी बंद करना कर देते हैं करना तो टीचर अपने आप छोड़ देती है। तो माया जो है ना वो टीचर की तरह है। वो क्या करेगी, तब तक मारेगी हमको जब तक कि हम कृष्ण भक्ति करना शुरू नहीं कर दे। अब जैसे ही भक्ति करना शुरू करोगे ना माया का इफेक्ट कम होना शुरू हो जाएगा। बीच बीच में माया टेस्ट करेगी कि आप सच में करना चाह रहे हो कि नहीं, ठीक है। लेकिन जब आप उसको भी पास कर जाओगे तो फिर कृष्ण टेस्ट लेना शुरू करते हैं कि सच में आना चाह रहा है कि नहीं। फिल्ट्रेशन होता है। हम लोग आजकल पानी भी फिल्टर करके पीते हैं ना, तो भगवान भी भक्त ऐसे थोड़े ले लेंगे, फिल्टर करके लेंगे ना। तो वो भी क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज को भी टेस्ट किया, हर भक्त को वो टेस्ट करते हैं कि सच में आना चाहता है कि नहीं। और वो इसलिए भी टेस्ट करते हैं कि जैसे ही थोड़ा सा भगवान जब टेस्टिंग करते हैं ना तो भक्त लोग का ना प्रेम बढ़ जाता है भगवान के प्रति, है ना। एक ऐसा फील होता है भक्त को कि हम भगवान से दूर होने जा रहे हैं, तो उसके अंदर जो भगवान का प्रेम है ना और 2 गुना 3 गुना 10 गुना बढ़ जाता है। अब भगवान यही चाहते हैं। तो भगवान टेस्ट भी इसी के लिए लेते हैं कि उसका भक्ति बढ़ेगा। प्रहलाद के साथ भी किया तो प्रहलाद का क्या हुआ, उनका भक्ति और बढ़ता चला गया, विश्वास और बढ़ता चला गया, क्योंकि भगवान दिखा रहे थे ना कि तुम आगे बढ़ो, हम हैं, है ना। बार बार दिखा रहे हैं उनको कि तुम देखो हम हैं। वो प्रॉब्लम में जब भी फंस रहे हैं भगवान का वो हाथ नहीं छोड़ रहे हैं। भगवान दिखा रहे हैं कि देखो मैं हूँ, तुम्हारा हाथ पकड़ने के लिए, तुमको रक्षा करने के लिए मैं हूँ। तो बिल्कुल सेम भाव ये सब चीज दिखाया क्यों गया है, बात शास्त्र में क्यों लिखा हुआ है ना। ये चुपचाप भी हो सकता था, शास्त्र में नहीं लिखा, तुमको मालूम भी नहीं पड़ता। लेकिन लिखा क्यों गया है, क्योंकि हम लोग को वो पालन करना है। ऐसे ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु ये प्रहलाद चरित्र ध्रुव चरित्र है ना, बहुत बार पढ़े हैं, हमेशा पढ़ते थे और हमेशा रोते थे पढ़ के। तो ये सब चरित्र पढ़ करके हमको समझ में आता है ना कि भक्ति कैसे करना है। अब जैसे ही हम भक्ति करने लग जाते हैं ना सारा जो प्रॉब्लम है ना अपने आप चला जाता है। जैसे कि अंधेरा है, सूर्य जैसे उगता है ना तो अंधेरा अपने आप चला जाता है। अंधेरा चला हटाने के लिए कुछ करना पड़ता है क्या, बस लाइट लाना पड़ता है। तो जो प्रॉब्लम्स है लाइफ में, जो तकलीफ है, जो माया का जो प्रभाव है, वो तब तक रहता है जब तक कृष्ण नहीं आते। जैसे ही कृष्ण आते हैं वो अपने आप चली जाती है। वो अपने प्रभु के सामने नहीं टिक सकती, है ना। जैसे कोई नव वधु होती है, वो अपने बड़े बड़ों के सामने खड़ी नहीं रहती, वो हट जाती है वहां से जब वो आते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, है ना, क्योंकि हम लोग देखते हैं लाइफ में। वो किसी जैसे आजकल की नहीं बता रहा हूँ, जो थोड़ा सी जो कल्चर्ड होती है उनका बता रहा हूँ कि वो हट जाती है कि भाई यहाँ से हट जाना है। उसी तरह से जो माया है ना, देखती है कृष्ण आ गए हट जाती है, साइड हो जाती है। हमारे प्रभु आ गए, साइड हो गए। माया गलत नहीं है, कभी भी माया गलत नहीं है, माया बहुत अच्छी है। वो हमको कृष्ण की तरफ ले जाना चाहती है। इस भाव से अगर हम जिएंगे ना, एक्चुअली में सच्चाई यही है। भाव अलग से लाने की जरूरत नहीं है, वो है, फैक्ट है। तो जब हम इस भाव से रहते हैं ना कि माया हमको तकलीफ नहीं देना चाह रही है, भगवान के नजदीक ले जाना चाह रही है, तो जो भी कार्य करेंगे उसमें क्या होगा, हम संतुष्टि से कर पाएंगे, डर के नहीं करेंगे, और उसमें हमेशा भगवान का हाथ देखेंगे। समझ गया, उसमें हमेशा हमको भगवान का हाथ दिखेगा। तो इससे क्या होगा ना कि भक्ति बढ़ेगी। जब भगवान का हाथ दिखता है ना उस किसी चीज में, तुम्हारी भक्ति बढ़ती है। तो यहाँ तक किसी का कोई सवाल है, क्योंकि टाइम अब खत्म होने वाला है, कुछ सवाल ले लेते हैं, 6 मिनट है। कुछ सवाल है या फिर कुछ आप लोग कुछ ऐड करना चाहते हैं उसमें, जो भी सुना है आपने, या कुछ
अगर मेरे से कुछ गलती होगा तो उसको करेक्ट भी कर सकते हैं कि आप गलत बोले थे। यहाँ लोग परफेक्ट तो है नहीं, गलती हो सकती है। प्रभु जी, जो लोग प्याज लहसुन खाते हैं वो क्या जी भक्ति माता नहीं जी। कर सकते? मतलब बिल्कुल ही, जी वो माता जी। जरूरी है? तो हाँ, एक्चुअली माता जी क्या है ना कि देखिए प्याज लहसुन खाना कोई पाप नहीं है, ठीक है। लेकिन भक्ति को समझने के लिए आ, आ, जैसे फॉर एग्जांपल कोई कोई क्रिकेटर होता है ना, क्रिकेटर क्रिकेट खेलने वाला, है ना, या फिर जिम जाने वाला, उसको देखोगे ना, खाना बहुत सोच समझ के खाएगा। वो ना ऐसा खाना खाता है कि वो जो करना चाह रहा है ना, वो करने में उसको तकलीफ ना हो और उसको हेल्प मिले। खाना जो होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है, लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। आप जैसा खाना खाओगे वैसा बनते जाओगे। तो जो लहसुन प्याज होता है, जो नॉनवेज होता है, वो क्या करेगा, आपका जो बुद्धि होता है ना, जो भगवान को समझने के लिए बनाया गया है, वो ना मंद होता चला जाता है। तो आपको अगर बताया जाएगा ना कि भगवान स्वराट हैं, भगवान हर जगह हैं, तो वो समझने के लिए ना बुद्धि को ना शांत होना और शुद्ध होना जरूरी है। तो जब हम खाते हैं ना, जैसे लहसुन प्याज खाने वाला आदमी होगा, आप उसको देखोगे ना, बहुत ग्रेनुअल चीजें समझने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, मोटा मोटा चीज समझ जाएगा। नॉनवेज खाने वाला आदमी और कम समझेगा उसको। अब बहुत सारे लोग को देखोगे डल माइंडेड होते हैं वो लोग, शराब पीने वाले और डल माइंडेड होंगे, है ना। तो ये सब मना क्यों किया गया है कि हमारा जो मन है ना, वो डल ना हो जाए, हम भगवान को समझ पाए। मान लीजिए कोई बताया जा रहा है, कुछ भागवतम में कुछ बोला जा रहा है, तो उसको समझने का हमको मति हो, मन हो ऐसा। क्योंकि देखिए नॉनवेज खाएंगे, अगर लहसुन प्याज खाएंगे तो क्या होता है ना कि जो मन होता है ना वो ग्रॉस होता चला जाता है। ग्रॉस का मतलब क्या होता है, शरीर के ऊपर ज्यादा उसका बुद्धि जाता है, आत्मा के ऊपर बुद्धि नहीं जाएगा ज्यादा, उतना ज्यादा शरीर के ऊपर चला जाएगा, उतना ज्यादा तमोगुण में जाता है वो। जितना तमोगुण में जाओगे ना, तो भगवान के बारे में समझ पाना अपने जीवन में वो दिखता भी नहीं है। आप देखोगे ना बहुत सारे लोगों को जो नॉनवेज खाने वाले होंगे, तकलीफ हो रहा है लेकिन वो तकलीफ भी नहीं दिखता उनको कि वो तकलीफ है सच में। आप लोग को ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, आप लोग बहुत ज्यादा मैच्योर हो, बहुत बड़े हो, बहुत सारा जीवन में आपने देखा है, इस चीज को आप समझ पाओगे। वो समझाओगे तो समझेगा नहीं, छोटा छोटा बात नहीं समझेगा वो लोग। तो आपको भक्ति के बारे में बताने में कितना दिक्कत होगा बताओ। तो लहसुन प्याज खाना, जैसे मान लीजिए हम चाहते हैं कि हम ना भगवान की तरफ जाएं, तो उसके अनुसार खान पान भी करना पड़ेगा, उसके अनुसार रहन सहन करना पड़ेगा, है ना। हम लोग खाना पीना भी सात्विक करते हैं, पहनना ओढ़ना सात्विक करते हैं, है ना। क्योंकि क्या है ना, मन जो है ना वो शांत रहेगा और भगवान की तरफ आसानी से जाएगा। और उसके कोई रीजन नहीं है, अगर लहसुन प्याज खा करके हम भगवान को समझ सकते हैं, है ना, आसानी से, तो खाइए, कोई दिक्कत नहीं। मेन एम क्या है, भगवान को जानना। लेकिन वो क्या है, प्रॉब्लम करता है इसलिए मना किया गया है। इसलिए वैष्णव लोग, साधु संत लोग नहीं खाते। आजकल के साधु का बात नहीं कर रहे हैं, जो बैठ के चाय भी पी रहे हैं लोटे पे लोटे, है ना, उनको चाय के बिना भी नहीं रह जाता, साधु संत है लेकिन चाय पीते हैं, खाते हैं। बहुत ही सूक्ष्म रूप में ये सब इफेक्ट करता है, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। और आपको क्या होगा, भगवान की तरफ से आप क्या होगा, विमुख हो जाओगे, मालूम भी नहीं पड़ेगा। या फिर आप जा भी रहे हो तो पता चलेगा हम उस जहां तक पहुंचना तो वहां पहुंच भी नहीं पा रहे हैं। वो बैरियर होता है एक, एक जगह पर जाकर के रुक जाएगा आदमी। उससे आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ता है। अब मान लीजिए कोई क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है, कोई बच्चा क्रिकेट खेल रहा है, सपोज क्रिकेटर है, वो क्रिकेट खेल रहा है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, पहले कुछ प्रैक्टिस किया है, ठीक है, उसको और प्रैक्टिस करने के लिए और मेहनत करना पड़ेगा, है ना। थोड़ा सा तो क्या बोलते हैं, ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, कुछ खान पान में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, है ना। किसी को भी आप देखो, हीरो हीरोइन को आप लोग देखते हो, उन लोग का खान पान कैसा होता है, बहुत अलग होता है। हमारी तरह नहीं खाते पीते वो लोग, दिखाते हैं प्रचार में कि ये खा लो वो खा लो, वो लोग छूते भी नहीं वो सब चीजें। विमल गुटखा, आपको लगता है अजय देवगन विमल गुटखा खाता होगा?
वो हाई क्लास की चीजें खाते हैं, नशा करते हैं। ठीक है। तो एक्चुअली में जो देखोगे ना, जो उनका खान पान भी देखो, अगर उनको एक्टिंग करना है तो खान पान भी उसी हिसाब से रखते हैं बॉडी को मेंटेन रखने के लिए। तो जब बॉडी मेंटेन रखने के लिए खान पान का जरूरत पड़ता है, तो जो मन, बुद्धि, अहंकार, इन सबको जो हमको शुद्ध करना है, उसके लिए तो खान पान बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा। सूक्ष्म स्तर पे काम करने के लिए होता है वो चीजें। ठीक है, सिंपल, आप इतना समझ लो। बॉडी के लिए नहीं है वो, सूक्ष्म स्तर पे काम करने के लिए, सूक्ष्म शरीर के लिए है। कि अगर सूक्ष्म स्तर के लिए अगर हम खान पान को ध्यान नहीं रखेंगे ना, तो वो भी गड़बड़ाएगा। शरीर के लिए ठीक है कि लहसुन प्याज खाएंगे तो बॉडी है ना ठीक लगेगा, लेकिन जो मन बुद्धि अहंकार है ना, वो दूषित होता चला जाएगा। और बेसिकली भगवत गीता में भगवान बोले है ना कि जो मन एक क्या है, हवा की तरह काम करता है, जो कि आत्मा को लेकर के एक शरीर से दूसरे शरीर में लेके चला जाता है। अगर वही दूषित रहेगा, अगर वही दूषित रहेगा तो हमको कुत्ते के शरीर में, बिल्ली के शरीर में, है ना, कहीं कहीं लेके चला जाएगा। तो हमारा जो कार्य, हम जो भक्ति कर रहे हैं ना, वो सूक्ष्म स्तर पे कर रहे हैं, ना कि शारीरिक बाहरी स्तर पर। ठीक है, इसलिए खान पान में उतना ज्यादा परहेज करना पड़ता है, रहन सहन में परहेज करना पड़ता है, क्या देखें क्या सुने इसमें भी परहेज करना पड़ता है। क्योंकि ये जो मन है ना, तुरंत विकार हो जाता है उसके अंदर, तुरंत नाचने लगेगा, इधर उधर भागने लगेगा। आपको आपको उत्तर मिला माता जी? हरे कृष्णा। आपको उत्तर मिला माता जी? हाँ प्रभु जी, मिल गया, मैं समझ गई। थैंक यू। ठीक है लेकिन माता जी। परिवार में क्या होता है, इकट्ठा पकान खाना बना बनता है, तो फिर दूसरों के लिए भी अलग, मेरे लिए अलग, यही थोड़ा दिक्कत होता है। ठीक है प्रभु जी, कोशिश तो कर सकते हैं अलग, मतलब। भगवान ये सब आपका देख रहे हैं। ठीक है, देख रहे हैं कि ये तकलीफ कर रहा है ये भक्त मेरे लिए। ठीक है, तो आपके लिए वो स्पेशल जगह बना के रखेंगे। अगर मान लीजिए किसी के लिए आप तकलीफ करते हो, अगर मेरे लिए अगर आप तकलीफ कर रहे हो, है ना, तो मेरे को भी पता चलेगा, मेरे को भी अच्छा लगेगा, अरे माता जी मेरे लिए तकलीफ कर रही हैं, इनके लिए मेरे को कुछ स्पेशल करना चाहिए। जब एक छोटा सा जीव आपके बारे में ऐसा सोच सकता है, भगवान कितना सोचते होंगे कि मेरे लिए इतना तकलीफ कर रहा है ये जीव, बस मेरे को प्राप्त करने के लिए। भगवान को बहुत अच्छा लगता है और वो बहुत प्रसन्न होता है कि एक जीव जो है मेरे को प्राप्त करना चाहता है, इसके लिए ये कर रहा है, मेहनत कर रहा है। तो डरना नहीं है, करते रहिए। हम लोग का कृष्ण जो है ना टेढ़ा है, तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, क्या करें, थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा काम करवाएगा। कालिया है ना, तो कुछ उल्टा सीधा कराएगा। ठीक, और कोई प्रश्न होता जी? बाकी नहीं है, कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी, ये जो बोले थे ना 12 महाजन, वो कौन सा 6 कैंटो में कौन सा श्लोक में है? सिक्स्थ कैंटो, तीसरा अध्याय, श्लोक संख्या 20 है शायद। हाँ मैं देख लूंगी। 20, 20 या 21 होगा। ठीक है। 20 या 21 होगा। जी। मैं जी। बता रहा हूँ, एग्जैक्ट बता रहा हूँ। हाँ हाँ, देख सिक्स्थ लूंगी। कैंटो, ये जो चैप्टर है ना, ये आप लोग अगर पढ़े नहीं है ना तो जरूर पढ़िएगा। नहीं पढ़ी यमराज हो, जो, लेकिन मैं रीडिंग मार के पढ़ी हूँ, इतना समझ नहीं पाई। कोई समझाए तो अच्छे से समझ पाते हैं ना, ऐसे रीडिंग मार के पढ़ ली हूँ, लेकिन अच्छे से नहीं समझ पाई हूँ। अच्छा बीच में कहीं मौका मिलेगा ना तो हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर को। बहुत अच्छा चैप्टर है। जो आपका अजामिल, अजामिल को लेने जाते हैं यमदूत, वहां पे विष्णु दूत आ जाते हैं, क्योंकि अजामिल ने भगवान का नाम लिया होता है। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो उसके बाद क्या होता है कि जब अजामिल अजामिल को लेने में जब असफल हो जाते हैं यमदूत, तो यमराज से जाकर के कुछ प्रश्न पूछते हैं। उनको लगता है कि यमराज ही श्रेष्ठ है ना, वो ब्रह्मा के तुल्य हैं, तो वो उनसे बड़ा कोई नहीं है, उनका रूल को कोई काट नहीं सकता। लेकिन किसी ने काट दिया ऑलरेडी, यम पास को तोड़ दिया, है ना, किसी जीव को उनसे छीन लिया। तो जब ऐसा होता है ना, तो यमराज के पास जा करके वो क्वेश्चन करते हैं, यमराज उनका आंसर देते हैं। तो इसमें भगवान यमराज बताएंगे
किनको लाना है, किनको छूना नहीं। ठीक है, आपको बहुत बल मिलेगा उससे, कि जिनका सर सर भगवान के चरण में एक बार भी नहीं झुका है ना, बोलते हैं कि उसको लाना, उस दुष्ट को लाना, है ना। और बोलते हैं कि जो भगवान का नाम लेता है, लिया हो, भगवान के सामने झुका हो, है ना, उनको मत लाना, क्योंकि उनका रक्षा के लिए, उनको उनकी तरफ देखना भी मत, ऐसे बोले, क्योंकि उनकी रक्षा के लिए भगवान का कौमुदकी गदा हमेशा घूमता रहता है, वो गदा हमेशा उसका रक्षण करता है। तो उस भक्त को, उसके भक्त की तरफ जाना भी मत, क्लियर बोले। कभी मौका मिलेगा तो करेंगे, बहुत मजेदार है, भागवतम बहुत मजेदार है। ठीक है, तो हम लोग यहीं पे विराम कर, हम लोग यहीं पे विराम करते हैं, टाइम ऑलरेडी हो गया है। हरे कृष्णा। प्रभु ने इतना मेरा अच्छा, आवाज आ रहा है? जी हरे कृष्णा प्रभु, जी प्रभु आवाज आ रहा है। प्रभु ने इतना अच्छा क्लास लिया है। समझ गया, आज समझ गया। आज के क्लास से प्रभु बहुत कुछ हम लोगों ने सीखा। जैसे सबसे बड़ा तो ये प्रॉब्लम होता है हर वैष्णव के लिए कि लहसुन प्याज खाने वाला प्रॉब्लम हर किसी के लाइफ में शायद आता है। तो वो आपने बहुत स्मूथली, बहुत क्लियरली उसको क्लियर कट मैंने पूरा समझा दिया कि ये क्यों हम लोग को नहीं खाना चाहिए, और अगर कोई खा रहा है तो इससे क्या होगा। और गृहस्थी में कृष्ण भक्ति और कृष्ण को पाना, अ, कितने बड़े बड़े लोग गृहस्थी में थे और हैं, और वो लोग उस चीज को फॉलो कर रहे हैं। तो ये भी एक बैरियर आज शायद भक्तों के मन से टूट गया है। फिर लाइफ में एक फोकस होना चाहिए। वो कार वाला एग्जाम्पल प्रभु बहुत बढ़िया था कि वृंदावन जा रहे हैं तो वृंदावन के लिए ही सोचना है, और दाएं बाएं हरा भरा कुछ भी दिखे तो उधर नहीं जाना है। तो वो सारा बहुत अच्छा था। और धर्म, प्रभु अक्सर अक्सर आता है घर में, लोग बोलते हैं इस धर्म का पालन करो, उस धर्म का। तो वो बहुत अच्छा लगा कि एक ही धर्म है कि बस भगवान को पाना है, भगवान के लिए करना है, और जो भगवान की तरफ नहीं ले जा रहा है हमको उसको डिस्कार्ड करना है, उधर नहीं जाना है, उसके बारे में सोचना भी नहीं है। और जब हम भगवान के, और बचपन से हम लोग एक प्रभु लाइन सुनते आ रहे हैं, तुम एक कदम बढ़ाओ भगवान 100 बढ़ाएंगे। तो प्रभु वो आपने बहुत अच्छा से बोला कि माया तब तक सताती है जब तक हम भगवान की तरफ नहीं जाते हैं, भगवान की तरफ जाने के बाद माया अपने आप साइड ले लेती है। तो वो प्रभु बहुत अच्छा से समझ में आया कि हमारा एक कदम और उनका 100 कदम कितना बड़ा होता है। तो वो, और फिर यही कि भक्ति में आगे बढ़ने के लिए जैसे ध्रुव चरित्र, प्रहलाद चरित्र, ये सब पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो भगवान टेस्ट हमारा लेते हैं वो हमारे भक्ति को मजबूत करने के लिए, और उनका प्रेम शायद हमारे लिए बहुत बढ़ने लगता है, शायद नहीं बढ़ता ही है। तो वो बहुत अच्छा लगा। और आप जो लास्ट में बोले कि आप जो कर रहे हैं वो भगवान देख रहे हैं कि कितना कष्ट कर रहे हैं, तो आ, वो जरूर आपके लिए बहुत कुछ बड़ा, कुछ अच्छा सोच रहे हैं। तो प्रभु क्लास बहुत अच्छा था। और सभी भक्तों से निवेदन है कि प्रभु के लिए हम लोग एक बार हरे कृष्णा महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे राम, राम 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 हरे राम 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 राम, हरे हरे।